जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं गति के एक और चैप्टर जिसमें हम न्यूटन का नियम, जिसमें तीनों नियम पढ़ लेंगे और इसमें जितना भी होगा जिसमें हम अपनी लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में जान लेंगे। न्यूटन का नियम कहाँ कहाँ फॉलो करता है और कहाँ कहाँ इससे हम संबंधित रहते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली अभी हम दिमाग में समझ कर बना सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर वीडियो आप न्यूटन का नियम पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आपको यहाँ पर सही से पढ़िए। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन के गति का नियम। तो बात करते हैं पहले न्यूटन। न्यूटन जो तो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी के बहुत ही एकदम योगदान, जिसको कह सकते हैं बहुत ही अपना ज्यादा योगदान दिया। उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण बल और ये न्यूटन का भी हम नियम पढ़ते हैं, गति का नियम। तो इसका बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो 1667 ईस्वी में लिखी गई थी, 1687 ईस्वी में जो लिखी गई थी। ठीक, तो इसका नाम था प्रिंसिपिया। इनमें जो लिखा हुआ था न्यूटन के नियम लिखे थे। ये नहीं लिखे ये न्यूटन का प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है तीसरा नियम। ये ने आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उसके बाद उसके प्रिंसिपिया को चेक किया गया इसके पुस्तक, उसमें आधारित दे दिया कि ये न्यूटन का ही तीनों नियम होना चाहिए। उसी का नाम रखा गया न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। हम बात करते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, इसके बाद द्वितीय तृतीय तीनों का ही हम बात करेंगे। उसके संवेग आवेग यही इसी में हमें खत्म करें। बात करें न्यूटन का प्रथम। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम होता गया, समझिए। न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार होता है अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे ये रुकी हुई है, ये रुका हुआ ही रहेगा। अगर ये गति करे, जैसे ये देखिए ये गति ही करेगी, क्या करेगी? गति ही करेगी। जैसे एक गाड़ी चल रही है तो वो हमेशा गति ही करती रहेगी। ठीक, तब तक जब तक उसके कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, मतलब कोई बाहरी बल उस पर कार्य मतलब उस पर कम या रोकिए, उसको किसी तरह डिस्टर्ब ना करे, तब तक वो उसी अवस्था में रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं तो यही कहलाता है न्यूटन का प्रथम लॉ। मतलब जब तक कोई वस्तु रुकी हुई है या गति की अवस्था में है तब तक वो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। इसी नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसी नियम से संबंधित क्या कहता है? बल का परिभाषा आया, बल का परिभाषा। क्योंकि बल तब तक नहीं लगेगा जब तक उससे वाई फोर्स लगाया नहीं जाए, कोई भी उसको उसके स्थान में परिवर्तन लाए नहीं। ठीक, वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण से आप बहुत ही बिल्कुल तरीके से आप समझ जाएगा। देखिए जैसे एक पत्ता देखते हो तो पत्ता जो होता है उसको देखिए एकदम शांत रहेगा, एकदम हवा एकदम टूट जाएगा। तो पहले वो था विरामावस्था, समझिए विरामा। अब वो विरामावस्था हवा क्या किया? उससे वाह्य बल दिया, बाहर तरफ से धकेला, एकदम उड़ गया। तब तक रहा जब तक उससे वाह्य बल कार्य नहीं किया। जैसे देख कंबल देखते होंगे ठंडी महीना में, रजैया में कंबल, उसमें बहुत सारा गंदगी रहता है, धूरा रहता है। वो तब तक बैठा रहेगा, चोटवा घुसा रहेगा, तब तक उसको डंडा से मारना लगे, एकदम पीट उसको निकाल दिया था। तब तक वो गंदा रहता है, तब तक उससे वाह्य बल कार्य, तब तक उसको गंदा निकालता नहीं, बारी डंडा उसको पीट कर निकाला नहीं, तब तक वो रुके रहेगा। अलाहाबाद के गाड़ी में हम गाड़ी अगर रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़े तो वो क्या करता है? जो व्यक्ति बैठा रहता है वो पीछे की ओर झुक जाता, पीछे की ओर क्या करता? झुक जाएगा। क्यों झुक जाए? क्योंकि जो था इंसान जो था पहले क्या था? विरामावस्था पे, और उसको कोई वायु बल लग गया, गाड़ी धकेल दिया, आगे ले गया, वो पीछे की ओर धगला गया। उसे कोई गाड़ी चल रही एक आगे रुक गया तो वायु बल लग गया, हम गति की अवस्था में थे और टूट दिया तो वायु बल लग गया तो वो क्या किया? रुक गया, झुक गया आगे क्यों? उसे पोस्ट कार्ड करता है। एक गिलास होगा, देख आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक गिलास पर एक पोस्ट कार्ड बहुत हार्ड वाला लीजिए, बहुत पतला सा, इसमें एक सिक्का रख दीजिए। क्या रख दीजिए? सिक्का। और ये पोस्ट कार्ड बहुत ही तेजी से हटाइएगा तो सिक्का बिना हिले नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक, ये हो गई न्यूटन। और बात करते हैं पता, ये तो हम बता दें। अब बात करते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक, तो इसमें हम जानते थे कि न्यूटन का दूसरा नियम कहता क्या? ये बहुत ही इजी है ये भी। ठीक, इसमें देखिए कह रहा है किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल, उस वस्तु का जो आरोपित बल होगा जो है ना परिवर्तन दल, इसमें परिवर्तन हो रहा है, और उस पर जो आरोपित जो बल दिया है उस पर बल उसके क्या अनुगमनानुपाती होगा, यानी समानुपाती होगा। तो कह रहा है ये पॉइंट समझिएगा। देखिए ये तो सूत्र होगा जिससे निकलता है F बराबर ma, ये बल का समीकरण निकलता है। इसी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बल का सूत्र जो व्यंजक निकला किस नियम से निकला, न्यूटन के किस नियम से निकला? देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से उसका परिभाषा निकला और न्यूटन के दूसरे नियम से उसका क्या निकला? व्यंजक यानी कि सूत्र निकला हुआ है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसका। देखिए यहाँ से तथा उस संवेग परिवर्तन में क्या करा? आरोपित बल की दिशा में होगा, मतलब कि उसमें जो
उसकी बल जो होगी उसकी दिशा में ही लगेगी। तो जैसे इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएगा। इसका देखिए प्रैक्टिकल देखते हैं। जो इंसान कभी क्रिकेट खेला या जो नहीं भी खेला कभी कैच लिया होगा, लिया तो कैच लेता है जो गेंद, जैसे हम लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या किया कैच लिए, तो कैच अगर ऊंचाई पर से गेंद गिर रहा है तो क्या करना पड़ता है हमको, हल्का पीछे करना पड़ता है। हल्का क्या करता है पीछे करना पड़ता है हाथ को। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमको क्या करना है उसमें वो क्या करे गति की अवस्था में, क्योंकि वो जो बल लगा रहा है वो जो गेंद बल लगा रहा है वो अपनी दिशा में ही लगा रहा है। अगर हम थोड़ी दिशा उसको साथ चले और उसके बाद हम रोक कर रखे उसमें हमें चोट कम लगेगी। मतलब कि क्रिकेट गेंद में इसलिए कारण क्या करता है, गेंद जो बाद होता है, जो मतलब कैचर जो कैचिंग करता है, जो फील्डर, तो वो क्या करता है हल्का गेंद पीछे, जिससे कि उसे हाथ में चोट बहुत ही कम लगे और कैच छूटे भी नहीं। और कहता है गद्दा या भूमि से गिरने पर, अगर इसको देखिए एक और प्रैक्टिकल के लिए, अगर आप बचपन में सोए होंगे, आप फर्श पर गिरे होंगे तो आपको चोट बहुत ज्यादा, मुंह कान फूट जाता, हम लोग को अपने कपार फूटा हुआ। और या तो क्या करता है गद्दा पर गिरे तो उसको स्वाभाविक चोट कम लगे। क्यों लगे, नीचे वाला जो है जगह वो क्या करता है, इसमें अभी इसमें गद्दा, लेकिन फोर्स दोनों लगा, क्यों लगा, ये हार्ड हो गया, ये चोटा घसक में ना किया, एकदम चप्पाक से ना गिरा। और ये क्या किया, वो दिशा आरोपित बल की दिशा में हल्का उसके साथ तय किया, दूरी उसमें हल्का सा तो उसके साथ गया, इसलिए वो क्या किया उसे चोट भी उसको कम लगा। सेम इसी होता है क्रिकेट गेंद में, हल्का गेंद के साथ जाओ चोट कम लगेगी, और नहीं तो टप से ना लगेगा चोट भी, और गेंद बाई चांस छूट भी सकता है। ठीक, ये हो जाती है, ये इसको समझ सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक, न्यूटन का तीसरा नियम कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम न्यूटन के तीसरा नियम भी। ठीक, तो इसमें क्या करता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कहता है अगर तू हमरा मार भी तो हम तोरा मार, ठीक, जितने जोर से तू मार भी उतना जोर से हम भी मार। ठीक, यही कहता। ठीक, मतलब इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। मतलब कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जितना बल लगा रहा है वो वस्तु उतना ही बल उस वस्तु पे भी लगाएगा, दूसरे वस्तु पर भी लगाएगा। जैसे क्या करिए, अगर ये हम मुक्का से इसको मारे तो वो उतना ही जोर से ये बोर्ड भी हमें मारेगा। अब सोच रहे हैं मारेगा कैसे, छोटा ये निर्जीव है तो मारेगा कैसे, हाँ कैसे मारेगा, तो हम बताते हैं कैसे मारता है। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। गोली छोड़ते देखे यूं करके, वो जो गोली छोड़ता है तो देखिए वो कंधे पर यहाँ लगा क्या करता है, एकदम सटाक छोड़े। क्यों छोड़ता, क्योंकि वो जो होता है गोली जो निकलेगा उसमें गोली वो आगे निकलेगा और बल भी पीछे लगा, इसलिए क्या करता है ये देखो ना, अगर वो यहाँ लगा तो इसको तोड़ कर रख देगा, डैमेज। ये लो, मतलब जितना आगे समय स्पीड से निकलेंगे उतना पीछे प्रतिक्रिया लगा, एक्शन रिएक्शन। अब देखिए नाव में भी हम चढ़ते हुए किनारा पर आ जाएगा तो उतरते हुए देखते होंगे, न्यू करते नाव हल्का पीछे लगता है, मतलब हम जितना बल लगाएंगे वो भी उतना बल लगाता है, इतनी वजह से हम आगे निकल पाते। अगर वो बल नहीं लगा पाया तब हम गए, नहीं निकल पाएंगे। ठीक, तो बात करते नहीं निकल पाएंगे, कैसे नहीं निकलेगा, अगर वो वहां पर बल ही ना लगा तो निकलेंगे कैसे, निकल ही नहीं सकते हवा में। बेटा हम बल लगा रहे हैं, उधर के देखो, कूद के देखो, निकल भी नहीं करेगा, नहीं निकलेगा। अब बात करते ऊंचाई से, अगर कोई इंसान ऊंचाई से कूद गया, बाई चांस एक माला पर, दो माला पर, 5 वाला पर कूद गया, मंजिला पर कूद गया, अब उसको क्या करेगा, कहेगा कि हमें चोटें ना लगते। न्यूटन वहां तीसरा नियम फॉलो करता है, वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। जितना जोर से वो धरती को मारेगा उतना ही जोर से उसको इंसान को मारता है, लेकिन धरती को तो कुछ होता नहीं है, इंसान एकदम से निपट जाता है। क्यों, कि उसने तो मारा लेकिन इसने मार ही नहीं है। अब यही बात हो जाती है यहाँ ऊंचाई पे भी। ठीक, कोई इंसान उस पर गिरा और वो उतना उस बल लगा और वो क्या करता है धरती को उतना जोर से बल लगाता है, इसलिए इंसान को चोट लगती है, यही कारण अगर हम इसको जोर से इसको मारे या इसके कहीं पर भी दीवार पे मारे या कहीं पर मारे उतना ही जोर से हमको मारेगा। इसलिए क्या करते हैं गद्दा पर मारने से चोट कम लगता, क्योंकि गद्दा पर मारेगा तो वो भी उतना ही मारेगा। वो गद्दा पर मारने से क्या करता है, न्यूटन ने दूसरा नियम भी फॉलो कर देता है। ठीक, तो दूसरा नियम, क्योंकि वहां गति के साथ एकदम धीमा कर देता हम, क्योंकि हम उसका वेग के साथ पकड़ के जा रहे यूं कर, कोई इंसान मारे ऐसे करके चला गया तो ये क्या किया, गति के साथ ये क्या करता पीछा हल्का चले, ये न्यूटन का दूसरा नियम लॉ फॉलो करता है। रॉकेट देखते कोई उड़ता होगा या देखते होगा नीचे वाला रॉकेट उड़ाते हैं, न्यूटन का तीसरा, हम नीचे मारेंगे वो ऊपर,
क्या करता है, वो जो जितना भी होता है उसका मशीन आग लगने वाला, वो देखिए नीचे मारता है, उसका कोई करता है नीचे, एकदम नीचे ब्लास्ट होगा, नीचे मारेगा, एकदम से उड़ेगा ऊपर की ओर, एक्शन रिएक्शन, विपरीत बल मारता। इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। अब बात करते हैं संवेग, इसके बाद आवेग जान लेंगे। संवेग, संवेग क्या कहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है और उसका वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। उसको याद कैसे करेगा, तो इसको किसी वस्तु का वेग तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। तो इसको संवेग में द्रव्यमान गुणे वेग, ये द्रव्यमान संवेग को पी सूचित करते हैं, द्रव्यमान को एम से जानते हैं, वेग को वी करते हैं। अब बात आ गई यहाँ संवेग, संवेग याद कैसे करेंगे, तो देखिए संवेग याद करने को ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको आपको याद हो जाएगा। देखिए नाम में अनुसार है संवेग, वेग माने हो गया गति, तो वेग के वेग है स्व से समान, समान होता है द्रव्यमान, ठीक, ये हो गया समान ही क्या कहता है, द्रव्यमान, ठीक। ये इसी के दोनों के गुणनफल, ज्वाइंट है, मत दो, मत आ गया, क्या हो गया, द्रव्यमान गुने वेग, इसी को क्या बोलते हैं, संवेग। अब बात करते हैं ये सदिश राशि या दिशा, संवेग सदिश राशि, क्यों वेग आ गया, वेग है सदिश राशि, और द्रव्यमान क्या, मार धक्का, दिशा में तो जा रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जन्य मन तन्य जाए, दिशा तो जा रहे हैं, ये तो है। इसका बात कीजिए ऐसा मात्रा, तो ऐसा मात्रा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ द्रव्यमान का केजी, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको ये नहीं मालूम, आप हमारे वीडियो का फिजिक्स का पहला चैप्टर देखिए, जिसमें हमने बताया मात्रक, उसमें बहुत इजी तरीका से हमने बताया किसी का भी ऐसा मात्रक निकालने का सूत्र, ठीक। तो उसमें ये तरीका मतलब हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये हो गया इसके ऐसा मतलब। बीमा भी निकालेंगे केजी, केजी को लिखते हैं मास, ठीक, ये हो जाएगा। और मीटर, मीटर को एल लिखते हैं, और सेकंड जो सेकंड टाइम, तो ऊपर में एम एल टी, टी जब ऊपर में जाएगा तो क्योंकि हम नीचे में लिखते नहीं बीमा में, ठीक है, टी ऊपर चला जाएगा टाइम तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया इसके। अब बात करें संवेग के बाद आवेग की बात करते हैं, और उसके बाद उसके संवेग और आवेग के संबंध के बारे में बात करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा वेग चैप्टर पूरी तरह से। बात करते हैं हम आवेग के, ठीक, एमफ्यूज, ठीक। इसमें कह रहा है क्या, जब कोई बड़ा बल किसी, समझ लीजिए जब कोई बड़ा सा बल मतलब कोई बड़ी सी ताकत, ठीक, थोड़े समय, बहुत ही कम समय के लिए किसी पर कार्य करता, मतलब किसी पर वर्क करता है, तो उसमें जो कार्य करता है, तो उसमें बल और समय के गुणनफल को हम क्या करेंगे, आवेग कहते हैं, ठीक। समझिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ बहुत बड़ा थप्पड़ मारे किसी को, बहुत ही कम समय के लिए किसी को भी थोड़ा भी टच करके चला गया, हल्का सा बहुत बड़ा सा, ठीक, वो कहलाएगा, उसका जो समय टाइम तो लगेगा, और उस पर जो बल लगाएंगे उस पर, जैसे हम यहाँ पर मारे इसको, बहुत जोर से मान लीजिए इसको मारे तो थोड़ा सा समय लगा होगा, ठीक, और उसका जो लगा होगा बल, उस पर कुछ न कुछ बल लगेगा तभी चोट लगेगा, बिना बल चोट लगता है, न लगता है चोट, तो उसका गुणनफल को हम बोलेंगे आवेग बोलेंगे, ठीक। तो ये आवेग हो, आवेग का इसका ऐसा मात्रक बात की, देखिए आवेग का अगर ऐसा मात्रक पूछे तो इसमें बल का न्यूटन होता है, टाइम को सेकेंड होता है, इसका ऐसा मतलब कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आप सब आयोग समझिए, मतलब किसी भी वस्तु पर कोई बड़ा सा बल बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करेगा तो वो उसके गुणनफल को क्या बोलेंगे, हम आवेग बोलेंगे। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इससे पहले हमने संवेग पढ़ा दिया, मतलब द्रव्यमान और इससे थोड़ा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग करता है। अब बात करें संवेग और संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का नियम कुछ ज्यादा नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा नियम को ही फॉलो करता है। मतलब कि कहने का मतलब इसका संवेग और इसका संवेग, मतलब कोई द्रव्यमान है, कोई वस्तु है, इसमें हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए क्वेश्चन को समझ सकते हैं, अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए एक इधर से गाड़ी आ रहा है, एक इधर से गाड़ी आ रही, इधर ट्रक आ रही है, इधर टेम्पो आ रही है, ठीक, क्या समझिए, ट्रक और टेम्पो है, अगर ये एक दूसरे को टक्कर मारे, अभी जाएगा करते हैं, अगर इसका द्रव्यमान मान लीजिए, इसका जो द्रव्यमान है यहाँ पर 1000, ठीक, इसका देखिए, और भी वेग वो 80 के स्पीड से आ रहा, और इसका मान लीजिए इसका जो वजन है 200 केजी है, कितना है 200 केजी, और भी यानी इसका वेग कितना दूर उड़ेगा, देखिए यहाँ पर कितना दूर ये उड़ेगा, इसको दो सुना कैंसिल, अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 40 बार में कट गया, ठीक, इसको हो गया 400, सोचिए 400 वेग से स्पीड से, सोचिए कितना दूर ये जाएगा, और इसका वेग देखिए इसका कितना हो जाएगा स्पीड, कुछ समय के लिए सोच सकते हैं इसका वेग, तो ये इस तरह बनता है। और इसके देखिए टक्कर के पहले का संवेग, देखिए इसका संवेग बस संवेग ही है ना, देखिए यहाँ एम और भी के गुणनफल है, इधर भी संवेग, टक्कर के संवेग पहले का संवेग और उसके टक्कर के बाद का संवेग इक्वल होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसको समझने के लिए,
अगर हम कोई गेंद ले ले, ठीक, दो गेंद हो, उसको समान गति से, क्या हो, समान गति, एकदम सेम गति हो, इसको भी 45 भेजेंगे, इसको भी 45, मतलब कि स्पीड फेंके, तो वो क्या करेगा, टकराएगा आपस, तू धे धे वहीं रुक जाएगा, 1 इंच भी इधर घसकेगा नहीं, क्योंकि इसके अनुसार अगर उसका संवेग बराबर रहेगा, संवेग बराबर रहेगा, तो 1 डिग्री उसका दूरी भी घसकेगी नहीं, ये देखिए घसक जाएगी। अगर ये क्या कहता है, इसका अगर वेग और इसका मतलब ये, इसका द्रव्यमान, अगर मान लिया कोई ट्रक है 100 का ही है और 40 का स्पीड से आ रहा है, ये भी 100 का ही है 40 का स्पीड से आ रहा है, अगर दोनों तरह धैक धे वही रह जाएगा, समझे, धैक धे वही रह जाएगा, मतलब कहीं और भी जाएगा ही नहीं, क्यों, संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करेगा। देखिए ये हो गया आपका जो गति का चैप्टर होता है, ये आपका बहुत फिनिश्ड हो गया, ठीक। आपको गति संबंध कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिक्कत प्रॉब्लम देगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब, अगर नया है तो भी सब्सक्राइब है, और नहीं किया तो कर लीजिए अभी तक, और जो कर लिया उसके लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।